जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों, हम थोड़ी सी आज भारत के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि जो भारत के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए या कोई अच्छा काम करने के लिए भारत के सरकार की तरफ से कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए उन पुरस्कारों के बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार हैं जो भारत की सर्वोच्चता की श्रेणी में आते हैं। तो देखेंगे, भारत में जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं वो दो श्रेणियों में दिए जाते हैं। सबसे पहला एक असैन्य क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और एक सैन्य क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो असैन्य क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए थे उनमें कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार थे, और जो सैन्य क्षेत्र में दिए थे इनमें कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार थे। चलिए हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असैन्य क्षेत्र में। तो असैन्य क्षेत्र में जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है भारत रत्न, जो कि पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो भी भारत रत्न होगा। और असैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो भी भारत रत्न है। इसके बाद एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार आता है, ये भी भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत रत्न के बाद आता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, और एक आता है पद्म भूषण, और एक पद्मश्री। ये 3 पुरस्कार हैं जो पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में आते हैं। तो भारत की ये कुछ 4 पुरस्कार हैं जो असैन्य क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं। और सैन्य क्षेत्र में जो दिए जाते हैं इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये कुछ पुरस्कार हैं जो सैन्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला और पुरस्कार है जिसका नाम है अशोक चक्र। ये भी सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। देखा जाए तो भारत का सैन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र। अब हम ये देखेंगे कि ये जो परमवीर चक्र है ये कब दिया जाता है और ये अशोक चक्र है ये कब दिया जाता है। तो अगर युद्ध के दौरान कोई पुरस्कार या किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये परमवीर चक्र दिया जाता है, तो ये कब दिया जाता है, युद्ध के दौरान इस पुरस्कार को दिया जाता है। और ये जो अशोक चक्र है ये शांति की स्थिति में दिया जाता है। तो ये कुछ भारत के सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो कि असैन्य क्षेत्र के हैं और सैन्य क्षेत्र के हैं। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, जब हम भारत रत्न के बारे में बात करते हैं तो भारत रत्न भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसका वितरण किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रतिवर्ष दिया ही जाए, क्योंकि 2019 के बाद अभी तक इस पुरस्कार को किसी को नहीं दिया गया। 26 जनवरी को वितरण होता है। यदि पूछा जाए कि इसके अंदर राशि दी जाती है तो इसके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती है। इसके अंदर सिर्फ पीपल के पत्ते के आकार का एक मेटल का बना हुआ होता है जिसको सफ़ेद धागे में, कभी कभी पूछा जाता है कि जो भारत रत्न होता है ये किस कलर के धागे में पहना जाता है, तो याद रखना इसको सफ़ेद धागे में पहना जाता है। सफ़ेद धागे में इसे पहना जाता है। इसके अंदर राशि कोई भी नहीं दी जाती। एक पीपल के पत्ते के आकार का बना होता है जिस पे सूर्य बना होता है और उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। इसका जो प्रारंभ हुआ था, अगर हम ये देखें कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ 1954 में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था, लेकिन कुछ समय के लिए इस पुरस्कार को बंद किया गया था। तो 1977 से 1979 के दौरान इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। इस समय गैर कांग्रेसी सरकार आती है और भारत रत्न पुरस्कार को किसी वजह से बंद कर दिया जाता है और 1980 में इस पुरस्कार को पुनः देना प्रारंभ किया गया। तो ये पुरस्कार कब वितरण किया जाता है, 26 जनवरी को वितरण किया। इसके अंतर्गत कोई राशि नहीं दी जाती है, इसको सफ़ेद धागे में डालकर पहना जाता है। और 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और 1977 से 79 3 वर्षों के लिए ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, फिर बंद कर दिया गया था। और 1980 में इस पुरस्कार को पुनः देना प्रारंभ कर दिया गया।
चलिए हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र हैं जिसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहला क्षेत्र अगर देखें तो कला हो गया, साहित्य हो गया, जन सेवा हो गया, ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कुछ अच्छा करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। कला, साहित्य, जन सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि किस किस को ये पुरस्कार दिया गया है, कब दिया गया है, कितने लोग हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए तो जब से इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी अब तक कुल मिला के 48 लोगों को ये भारत रत्न दिया जा चुका है। लेकिन हमको 48 के 48 नहीं देखने हैं किसको किसको दिया था। कुछ महत्वपूर्ण नाम है कि पहला कौन था, प्रथम मरणोपरांत कौन था, प्रथम महिला कौन थी, और अभी अंतिम किसको हाल फिलहाल में दिया गया। तो सबसे पहले देखेंगे जब 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अगर सबसे पहला नाम देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ये पुरस्कार दिया गया था। और इनके साथ 2 लोग और थे, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1954 में। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो अगर पहले प्राप्तकर्ता का नाम है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और अगर देखा जाए कि पहली बार किसको दिया गया था तो 1954 में इन तीनों लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अगर इसके बाद देखा जाए तो 1962 में ये पुरस्कार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये पुरस्कार दिया गया था, जो कि प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अब राष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, लेकिन जब इनको ये पुरस्कार दिया गया था तो उस समय ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद हम देखेंगे 1966 में ये पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को ये पुरस्कार दिया गया था। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की खास बात यह है कि इनको प्रथम मरणोपरांत, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत, मरने के बाद इस पुरस्कार को दिया गया था। तो पूछा जाता है कि प्रथम मरणोपरांत प्राप्त करने वाले कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद ये देखेंगे हम कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो 1971 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1971 में दिया गया, जो कि प्रथम महिला थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कब मिला था? 1971 में। इसके बाद 1977 से 1979 के दौरान इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। जब 1980 में इस पुरस्कार को पुनः प्रारंभ किया गया था तो मदर टेरेसा जी को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि दोबारा प्रारंभ होने के बाद प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? तो मदर टेरेसा जी थी। 1980 में मदर टेरेसा। तो जब दोबारा प्रारंभ होने के बाद प्रथम प्राप्तकर्ता मदर टेरेसा थी। इसके बाद 1990 में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये पुरस्कार मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1990 में ये पुरस्कार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ लोग और हैं जिन्हें अभी पुरस्कार दिया गया था। तो अब देखेंगे
कि 2014 में सचिन तेंदुलकर और एन रामचंद्र राव इन दोनों लोगों को 2014 में ये पुरस्कार दिया। अगर सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो सबसे युवा, अगर कोई सबसे कम उम्र का प्राप्त करने वाला है तो सबसे युवा सचिन तेंदुलकर है। और इसके बाद 2015 में भी ये पुरस्कार दो लोगों को दिया गया था। एक नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2015 में दिया गया था। इसके बाद इनके साथ एक लोग और आते हैं जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। इन दो लोगों को 2015 में ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो 2019 में, 2014 में वितरण हुआ, उसके बाद 15 में, उसके बाद फिर 19 में वितरण हुआ। तो 2019 में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। तो 2019 में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहला नाम आता है प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ में है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख और एक नाम और आता है भूपेन हजारिका। इन 3 लोगों को अभी लेटेस्ट कोई अगर अवार्ड दिया, किसी को दिया गया है तो वो 3 लोग हैं। अभी इनके बाद किसी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था। अगर कहा जाए कि भारत रत्न क्या सिर्फ भारत के ही लोगों को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अभी तक 2 विदेशी भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। चलिए, भारत रत्न के बारे में इतना देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पद्म पुरस्कार अगले वीडियो में आएंगे।